नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी। अक्षय तृतीया पौराणिक काल से एक सर्वसिद्ध मुहूर्त माना जाता है। मतलब आज सुबह से लेकर शाम तक सारे मुहूर्त जो है वो शुभ होते हैं, क्योंकि अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी क्षय ना हो सके। इसीलिए आज किए जाने वाले दान से प्राप्त पुण्य जो होता है वो अक्षय होता है। अगर आज हम कोई चीज़ खरीदते हैं, चाहे सोना है या धन से जो भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो भी अक्षय रहती हैं। इसीलिए आज का मुहूर्त भी जिस तरह से धनतेरस का इम्पोर्टेंस रहता है, महात्म्य रहता है, वैसा ही आज के दिन का भी महात्म्य होता है। और क्योंकि आज सुबह से लेकर शाम तक सारे मुहूर्त शुभ होते हैं, इसलिए आज मांगलिक कार्य भी किए जाते हैं, शादी से जुड़े हुए कार्य भी आज के दिन किए जाते हैं। अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई कई मान्यताएं और पौराणिक कथाएं हैं, जैसे कि आज ही के दिन सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। श्री गणपति जी ने आज ही महाभारत लिखने की शुरुआत भी करी थी और विष्णु के अवतार भगवान परशुराम का अवतरण भी आज ही के दिन हुआ था। महाभारत काल में जब पांडवों को 13 साल का वनवास हुआ था, तो आज ही के दिन ऋषि दुर्वासा उनकी कुटिया पे पधारे थे और द्रौपदी ने अपनी क्षमता के अनुसार प्रेम और श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा सत्कार की थी, जिससे खुश होकर ऋषि दुर्वासा ने उसे एक अक्षय कलश दिया था और कहा था कि आज के दिन जो श्री विष्णु और हरि की पूजा करेगा उसे धन संपन्नता अक्षय रूप में प्रदान होगी, यानी उसकी धन संपन्नता हमेशा बनी रहेगी और हमेशा बढ़ती रहेगी। अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी और श्री विष्णु का पूजन किया जाता है तथा आज के दिन कलश का पूजन का भी काफ़ी महत्व होता है। कलश पूजन जो है हम श्री विष्णु के निमित्त करते हैं। यदि आप कोई पितृदोष से ग्रसित हैं तो आज के दिन पितृ के निमित्त भी एक कलश पूजन आप कर सकते हैं, जिससे कि आपका पितृदोष जो है वो खत्म हो जाएगा। विष्णु जी के निमित्त जो हम लोग कलश पूजन करते हैं, उसमें कलश में पानी भरकर उसमें हम अक्षत, कुमकुम और हल्दी डालकर, एक सिक्का डालकर, फिर उसमें 5 पत्ते रखकर उस पर या तो हम श्रीफल रखते हैं या फिर अन्न से भरा हुआ पात्र रखते हैं। अन्न में हम उसमें अक्षत रख सकते हैं, गेहूँ रख सकते हैं और पूरे विधि विधान से हमें उसकी पूजा करनी है। सर्वप्रथम हम श्री गणपति जी का अभिषेक करते हैं गंगा जल और पंचामृत से। उसके बाद गणपति जी की पूजा के बाद श्री लक्ष्मी और विष्णु जी का हम पूजन करते हैं। जिस विधान से हम पूजन करते हैं उसी विधान से हमें माँ लक्ष्मी और श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए। साथ ही उन्हें प्रसाद में फल, फूल, अन्न तथा चने का सत्तू या गेहूं का सत्तू जो है वो चढ़ाना चाहिए। फिर इन्हीं चीज़ों का हमें दान करना चाहिए, क्योंकि आज दान का बहुत महत्व होता है। ये भी कहा जाता है कि आज वसंत ऋतु खत्म होकर ग्रीष्म ऋतु शुरू होती है, तो मिट्टी के पात्र की भी पूजन आज करनी चाहिए। आज से हमें मटका भी रखना चाहिए घर में। तो अगर हमें आज कुछ दान करना है तो हम मिट्टी के पात्र का दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं, फल फूल का दान कर सकते हैं, क्योंकि इस दान से प्राप्त जो पुण्य होता है इसका फल हमें अगले जन्म तक मिलता है और वो अक्षय रहता है। इसलिए आज दान पुण्य करें और अक्षय रहने वाले फल को प्राप्त करें।